गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 530th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamal Tendulkar, wealth manager. A big thank you to my hospital partner which is One Healthcare by Dr. Sameer Arbat. आलीशान को धन्यवाद रायसोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को, आत्मनिर्भर भारत पार्टनर विच इज सर्विसिंग वाला, एंड ऑल्सो अ बिग thank you to Nagpur के हर घर का घी which is Govardhan and Mixo Flair, the college of beverage studies. Also to mention Nagpur's best gym which is MultiFit. It's a Monday and it's a Mayor Monday और हमारे साथ हैं हमारे शहर के मेयर, the first man of the city. Please welcome the one and only श्री दयाशंकर तिवारी जी। दयाशंकर जी नमस्कार। नमस्ते। मेयर्स मंडे में आपका स्वागत। आज सोमवार का दिन और तीसरी प्रादान। आज हम तीसरे सप्ताह चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे महानगर पालिका के समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दिव्यांग बंधुओं के लिए चलाई जाने वाली योजना। हम समाज कल्याण राज्य की संकल्पना करते हैं, सोशल वेलफेयर स्टेट, ये शब्द का बार बार उपयोग करते हैं। ये शब्द सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको कार्यान्वित करने के लिए जिस प्रकार के प्रयत्न होने चाहिए थे वो कम ही दिखाई देते हैं। महापौर बनने के बाद सर्वप्रथम मैंने इस विषय को लेकर के प्राथमिकता के साथ में काम करने का निर्णय लिया और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो दिव्यांगों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आवश्यक बातें थे। सबसे पहली बात तो हमने यह की कि नागपुर शहर के दिव्यांगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया, जिससे भाई भतीजावाद जो प्रशासन में था वो समाप्त हो गया। दिव्यांगों को यहाँ बार बार महानगर पालिका के ऑफिस में आकर के जो दस्तखत देनी पड़ती थी वो बंद हो गई। अब वो घर बैठे ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेगा, महानगर पालिका के साइट पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो व्यक्ति महानगर पालिका की जिस योजना का लाभ लेना चाहता है उस योजना के अंतर्गत फॉर्म भी भर सकेगा। और हमारी इस वेबसाइट में हमने पिछले 10 वर्षों में दिव्यांगों ने किस किस सुविधा का लाभ लिया है ये डाटा भी हमने डाला हुआ है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा यही होगा कि जिस दिव्यांग ने एक बार योजना का लाभ ले लिया है उसे 5 वर्षों तक लाभ नहीं मिलेगा और किसी दूसरे दिव्यांगों को हम उसका लाभ दे सकेंगे, कारण नागपुर शहर में कम नहीं 74,000 दिव्यांग हैं जिनके लिए आवश्यकता है। हमेशा दिव्यांग की योजना बनती थी तो जो अस्थिव्यंग रहते थे उनको ट्राइसिकल बांट करके हम लोग अपनी जिम्मेदारी से अपनी खानापूर्ति पूरी कर लिए समझते थे। इस बार हमने योजना बनाई है कि दिव्यांग की श्रेणी में जो 21 प्रकार की बातें आती है सभी के लिए हम कुछ ना कुछ कर सके। हमने सेरिब्रल पल्सी वालों को भी न्याय मिलना चाहिए, यह भी ध्यान दिया है। और मुख्य रूप से एक बात हमने जो की है वो यह की है कि इस साल जो लोग हमारे मूक बधिर है, कर्ण बधिर है, ऐसे भाइयों के लिए, बहनों के लिए एक योजना महानगर पालिका ने बनाई है, जिस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष हम लोग 5 लोगों का ऑपरेशन करके उनके कानों में कॉपलर इम्प्लांट करेंगे, जिससे वे हमेशा के लिए इस समस्या से निराकरण उनका हो जाएगा और वे सामान्य व्यक्ति जैसा जीवन जी सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए एक ऑपरेशन का खर्चा 7.5 लाख रुपए आता है और महानगर पालिका ने प्रतिवर्ष 5 लोगों को कर्ण बधिर से बाहर निकाल करके उनके जीवन को सामान्य बनाने का निर्णय लिया। ऐसे निर्णय लेने वाली पहली महानगर पालिका नागपुर महानगर पालिका। केवल हमने कर्ण बधिर के लिए निर्णय लिया ऐसा नहीं, जो हमारे दृष्टिहीन बंधु हैं और ये पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते समय ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इन्हें पढ़ने के लिए आवश्यकता है तो इनके लिए ब्रेल लिपि के लैपटॉप देने का भी निर्णय हमने लिया। उसके लिए भी हमने निधि का नियोजन किया है हमारे इसमें। आपके परिचय का अगर कोई व्यक्ति हो जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हो और दृष्टिहीन दिव्यांग हो, उसको हम ब्रेल लिपि का कंप्यूटर दे करके उसके आगे के जीवन के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। हम केवल साहित्य दे ये परिपूर्ण नहीं, इसलिए संसाधनों के अंतर्गत हमने यह भी निर्णय लिया कि अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स में डिग्री कर रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो प्रोफेशनल कोर्स में ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देने का भी हमने निर्णय लिया है कि ऐसी शिववृत्ति से अपने जीवन को और अच्छे से आगे बढ़ा सके और पढ़ाई कर सके और अग्रक्रम में अपने परिवार पर किसी प्रकार का बोझ न साबित होकर के परिवार के लिए उत्पन्न का जरिया दिख सके। इस प्रकार की भी हमने योजना की है। केवल इतना ही नहीं, हम जो ट्राइसिकल देते थे ये ट्राइसिकल बाहर से बन के आती थी और ये मोटराइज ट्राइसिकल होती थी, अगर खराब हो गई तो उसको बनाने के लिए आने के लिए 10 दिन 15 दिन लग जाते थे और वो दिव्यांग 10 दिन 15 दिन खाली बैठा रहता था। कभी कभी तो 3-3 महीने उसकी सुविधा नहीं मिल पाती थी और एक बार मशीन बंद हो गई
और उसको सुधार नहीं पाए तो कबाड़ी हो जाती है महानगर पालिका का 30-40 हज़ार रुपये पानी में चले जाता था। हमने निर्णय लिया कि लोकल मैन्युफैक्चरर से हम ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे और लोकल मैन्युफैक्चरर से व्यवस्था करने के कारण एक फायदा हुआ। अब कोई अस्थिव्यंग दिव्यांग ट्राइसिकल के लिए जाता है, मोटराइज ट्राइसिकल के लिए, तो जैसा उसकी फिजिक्स है, जैसा उसका फिजिक है, उस फिजिक के अनुरूप उस गाड़ी को डिजाइन करके देने की व्यवस्था यहाँ लोकल व्यक्ति होने के कारण हो जाती है। और हाँ, एक बार चार्ज करने में 35 किलोमीटर तक गाड़ी चलेगी, इस प्रकार का नियोजन भी उसकी बैटरी के माध्यम से किया गया है। एक तो लोकल को काम मिला, लोकल फॉर वोकल हो गया, और हमारे दिव्यांगों को सुविधा मिल गई कि गाड़ी अगर खराब है तो तुरंत नागपुर के नागपुर में बन सकेगी। इस प्रकार का नियोजन भी हमने किया। इसके अलावा हमने एक बात और की है। आप देखते हो कि शहर में दिव्यांगों के बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, और दिव्यांगों के स्टॉल लगे हुए हैं। ये सारे स्टॉल लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने दी है या महानगर पालिका ने दी है, लेकिन नहीं, इस सारे के सारे इलीगल है। एक व्यक्ति जो दिव्यांगों का नेता बनकर के उभरा, उसने इन दिव्यांग बंधुओं से किसी से 80,000, किसी से लाख, किसी से 1.5 लाख, किसी से 1.25 लाख रुपए ले लिए और खुद एक स्टॉल बना करके सड़क पर खड़ा कर दिया और ब्रश से पेंट लेकर के लिख दिया कि समाज कल्याण विभाग महाराष्ट्र सरकार। वो बेचारा निरीह दिव्यांग यह समझा कि उसे समाज कल्याण विभाग ने जगह दी है, लेकिन जब कारपोरेशन की अतिक्रमण कार्रवाई होती है तो लोगों को पता चलता है कि ये तो इलीगल है, और लोगों से पैसे लेकर के वो व्यक्ति तो ईश्वर को प्यारा हो गया, लेकिन सारे के सारे दिव्यांग रास्ते पर है। मैंने पहले कोशिश की कि क्या मैं इन सारे के सारे स्टॉल को रेगुलर करा सकता हूं, लेकिन शासन के नियमों के अंतर्गत कहीं भी दिव्यांगों को जमीन देने के बारे में कोई कानून नहीं है, और शासन के निर्णयों के विपरीत हम किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकते। महाराष्ट्र सरकार के सारे नियम हमको लागू है। महसूल विभाग का एक पत्र जरूर है, लेकिन शहर में महसूल विभाग की जमीन नहीं है, इसलिए हम वो भी नहीं कर सकते थे। लेकिन दिव्यांगों को रोजगार मिलना चाहिए, इसलिए हमने एक योजना बनाई। योजना यह बनाई कि हमने दिव्यांगों के लिए रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपए की राशि निर्धारित की थी, जो दिव्यांगों को रोजगार करने के लिए देंगे, और वो नॉन रिफंडेबल हो गई, उसमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट भी नहीं होगा। हमने इस साल 90 लोगों को राशि भी दी, लेकिन आने वाले वर्ष में हमने एक नियोजन किया कि दिव्यांगों को दुकान मिलनी चाहिए। सरकार के नियम से जमीन दे नहीं सकते, इसलिए हम ई रिक्शे पर दुकान बना रहे हैं, और ई रिक्शे पर दुकान बना करके उसे मोबिलाइजेशन अमाउंट के रूप में 50,000 रुपए की नगद राशि भी देंगे, रिक्शा भी फ्री देंगे, 50,000 भी रुपए देंगे, जिससे वह दिव्यांग ई रिक्शे पर बैठ करके अपनी दुकान लगा सके। इसलिए जगह की समस्या का भी निराकरण हो जाएगा, और वो दिव्यांग जहां जाएगा, शहर भर में कहीं भी जाकर के ई रिक्शा से बैटरी ऑपरेटेड होने के कारण जाकर के अपनी वस्तु को बेच सकेगा। ये छोटे छोटे से प्रयोग हमने किए। केवल इतना ही नहीं, दिव्यांगों में अच्छे खिलाड़ी है। नागपुर शहर के विजय मुनीश्वर जो है, इन्हें तो हमारे यहाँ अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, और केवल अर्जुन अवार्ड नहीं, इन्हें छत्रपति अवार्ड भी मिला हुआ है। अब कल्पना कीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो दिव्यांग होकर के नागपुर शहर के लिए अर्जुन अवार्ड लेकर के आया, उसके शहर में खिलाड़ियों के लिए सुविधा होनी चाहिए ना। हमने दिव्यांग खिलाड़ियों को, अगर वो नागपुर से बाहर किसी राष्ट्रीय स्पर्धा में जाते हैं, तो उनके आने जाने का टिकट, वहां का उनका रजिस्ट्रेशन की फीस, उनके रहने की और भोजन की व्यवस्था, ये देने का निर्णय लिया। इस कोरोना के बीच में भी 2 बेटियां थी, जो 2 बेटियां हमारे पास आई, दिव्यांग बेटियां, और उन्होंने कहा कि हमें जाना है। हमने उनको निधि दी। वो विलंब से आई थी, इसलिए हमने उनसे कहा कि आप खर्च कर लीजिए, आने के बाद हम लोग निधि देंगे। दोनों बच्चियों को हमने 18,000 रुपए दिए, और वो निधि से वो बच्चियां नेशनल रिप्रेजेंट करके आई। उसमें से एक को ब्रॉन्ज मेडल मिला, एक को गोल्ड मेडल मिला। जिसको गोल्ड मिला था वो इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुई। इंटरनेशनल के लिए उसको थाईलैंड जाना था। हमने कहा कि इसका भी पैसा हम देंगे। हमने उसके लिए भी 1.5 लाख रुपए की राशि उस बेटी के लिए सिलेक्ट करके रखी, जमा करके रखी, निकाल करके रखी। लेकिन कोरोना के कारण स्पर्धा रद्द हो गई। ये तो एक दिव्यांग बेटियां महानगर पालिका के माध्यम से इंटरनेशनल खेलने के लिए जाती थी। इस विश्व दिव्यांग दिन के दिन हमने और एक निर्णय लिया कि हमारे यहाँ आर्चरी करने वाले 2 नेशनल प्लेयर है जो इंटरनेशनल के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसलिए विश्व स्तर का जो आर्चरी का साहित्य है उन दोनों दिव्यांगों को हमने प्रदान किया। इतना ही नहीं, उसमें से एक दिव्यांग तो ऐसा है कि विश्व का अकेला ऐसा दिव्यांग है जो दांत से तीर चलाने की कला जानता है और दांत से तीर चला करके निशाना सटीक लगाता है। ऐसे व्यक्ति का भी हमने सत्कार करके उससे जगह दिया। क्रीड़ा के क्षेत्र में तो हम ये काम कर ही रहे हैं। क्रीड़ा के क्षेत्र में क्रीड़ा साहित्य भी दिव्यांगों को उपलब्ध करा के देने का काम हम लोग कर रहे हैं। और दिव्यांगों के अवेयरनेस की दृष्टि से दिव्यांगों के लिए हमने अलग से वैक्सीनेशन कैंप की भी व्यवस्था की और दिव्यांगों के घर में जाकर भी वैक्सीन लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने और भी एक काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति को घर मिलता है तो प्रधानमंत्री जी 2.5 लाख रुपए देंगे। इस शहर के महापौर की हैसियत से इस शहर का महापौर भी 50,000 रुपए की राशि देगा।
और ये काम करने वाला भी पूरे भारतवर्ष में अकेली नागपुर महानगर पालिका है जो दिव्यांगों को घर खरीदने के लिए 50,000 रुपए दे रही है करके। और ये सारे काम हम किसकी निधि से कर रहे हैं? आपकी निधि से कर रहे हैं। कारण महानगर पालिका को टैक्स आप देते हैं। हाँ, जिम्मेदारी हमारी है कि उस निधि में से एक निश्चित राशि दिव्यांगों के हित के लिए खर्ची होनी चाहिए। ये राशि हर साल बजट में रखी जाती थी लेकिन अखर्चित रह जाती थी। इस वर्ष हमने 7.5 करोड़ रुपए का नियोजन दिव्यांगों को इस प्रकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए दिया है और हम लोग दे रहे हैं। दिव्यांगों को आने वाले 15 तारीख को व्हाइट स्टिक डे है, इसलिए दृष्टिहीन दिव्यांगों को हम लोग सबसे मॉडर्न स्टिक जो है यह भी प्रदान करेंगे जिनके पास स्टिक नहीं है। हम लोग दिव्यांगों को दिव्यांग के दृष्टि से नहीं, इस शहर की उपलब्धि के रूप में देखते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि मैंने जिस विजय मुनीश्वर का नाम लिया ना, उसने इस शहर के लिए अर्जुन अवार्ड लाया है ना, वो जिस बस्ती में रहता है ना, उस बस्ती में सड़क पर हमने एक तख्ती लगाई है कि ये वो बस्ती है जहां पर विजय मुनीश्वर रहता है। जिसने नागपुर के लिए अर्जुन अवार्ड लेकर के आया है, देश का बड़ा व्यक्ति है करके, उसके घर के सामने तख्ती लगा करके उसको नहीं, हमने नागपुर शहर को गौरवान्वित करने में उसकी भूमिका को महत्तम मान करके हमने काम किया है। दिव्यांग की दृष्टि से जो भी समस्याएं हमारे पास तक पहुंची है उसे न्याय दिलाने के लिए हम लोग हमेशा आगे रहते हैं। महानगर पालिका के माध्यम से एक स्कूल है जिसका नाम दुर्गानगर विद्यालय है। ऊटखाना में एक दिव्यांगों का विद्यालय चलता है, दिव्यांगों का एक शेल्टर होम चलता है और उस दिव्यांगों के शेल्टर होम में जितने बच्चे हैं ना, ये सारे दिव्यांग बच्चे महानगर पालिका के हमारे ऊटखाना के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो बच्चे बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और हस्तकला में भी वे प्रावीण्य हैं। दिव्यांगों के दृष्टि से महानगर पालिका अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए कृत संकल्प है। कारण प्रकृति ने उन्हें, सृष्टि ने उन्हें दिव्यांग बनाया है लेकिन उन्हें बेसहारा नहीं बनाया है। उन्हें दिव्यांग बनाया है लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ हुनर दिया है, उन्हें कुछ ना कुछ कला दी है, उनमें मेहनत करने का सामर्थ्य है। उनके सामर्थ्य का सकारात्मक उपयोग करके उनके जीवन को हम लोग स्थापित कर सके, इस प्रकार का नियोजन नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? मैंने पहले बताया कि आप टैक्स देते हैं, वो निधि महानगर पालिका में आती है, इसलिए सारा श्रेय आपको जाता है। आप नियमित टैक्स भरे और भी अच्छी अच्छी योजनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए बनाने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। सभी दिव्यांग बंधुओं को मैं निवेदन करता हूं कि जितने नागपुर शहर में रहने वाले दिव्यांग हैं सब ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर ले और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कर ले और उस योजना में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको महानगर पालिका के पास नहीं आना पड़ेगा, महानगर पालिका का पत्र आपको आएगा और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे और योजना का लाभ ले जाना पड़ेगा। और इसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा। जिस सीरियल नंबर में आपका रजिस्ट्रेशन है और योजना में आपने अपना नाम दर्ज किया है, उसी सीरियल नंबर से आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि दयाशंकर अपने भाई को देगा। ये सारा निर्णय यांत्रिक तरीके से हम लोग नियमांतर्गत विज्ञान का उपयोग करके त्रुटिपूर्ण तरीके से करेंगे, जिससे सभी दिव्यांगों को हम न्याय दे सके। आप महानगर पालिका की इन सारी योजनाओं का लाभ लेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महापौर जी के साथ आज मेयर्स मंडे में हमने बात करी दिव्यांगों के बारे में। दिव्यांगों के लिए नागपुर महानगर पालिका क्या योजनाएं कर रही है, क्या काम कर रही है। लेकिन एक बात जो महापौर जी अपने हर मेयर्स मंडे में बात कहते हैं, कभी कभी मुस्कुरा के कहते हैं, कभी कभी बहुत सीरियसली कहते हैं, और वो ये है कि इस शहर के प्रति एक शहर के महापौर का तो की जिम्मेदारी डेफिनेटली है, लेकिन एक नागरिक की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। और वो सबसे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो है अपने शहर की कहीं ना कहीं चिंता करने की, अपने शहर की जिम्मेदारी उठाने की और अपना टैक्स बराबर भरने की। कृपया अपना टैक्स बराबर भरें और कृपया इस शहर को खूबसूरत बनाने में, शहर को अपने आप में काबिल बनाने में महापौर जी की मदद करें। अगले मंडे फिर होगा मेयर्स मंडे ऑन अ डिफरेंट टॉपिक। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताएं और अपने परिवार को भी बताएं कि आपके शहर के महापौर और शहर की महानगर पालिका काम कर रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।